हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं ही के अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3। फ्रेंड्स आइए हम लोग इसमें देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 2 नंबर वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्येक वर्ष एक सवाल आता ही है सिद्ध करने के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर यदि प्रश्नावली 1.3 में हम लोग जाते हैं तो 1 नंबर में बोला गया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जब सिद्ध करना होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपरिमेय बोला है ना, तो उसका हम लोग उल्टा मान लेंगे कि परिमेय है। अर्थात माना कि √5 एक परिमेय संख्या हमने माना। उसके बाद क्या कहा, अगर परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, P/Q। तो हमने क्या अगर यदि मानी है परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर √5 होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या P/Q होता है, तो इसीलिए √5 के बराबर होगा। और फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, इसको सॉल्व किया है। रूट को इधर भेज दिया है तो हो गया है स्क्वायर हो गया। फ्रेंड्स, कोई क्या कहता है, दोनों कोई सर लोग करते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर। मैं उसे नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसको इस तरफ भेज दूंगा तो स्क्वायर हो गया। और ये इधर केवल 5 बच गया, तो इधर क्यू का स्क्वायर और इसका अलग अलग स्क्वायर कर दिया। यहाँ पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू का स्क्वायर ये हुआ। उसके बाद बराबर 5। अब हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर को इस बगल में ले आया, भाग में था तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। और फ्रेंड्स, अब पी स्क्वायर मतलब 2 गो पी गुना में है, 1 गो पी को इधर भेजे, गुना में था इधर भेजे तो भाग में हो गया। तो इसे मान लिया समीकरण 1। और इसे हमने माना पूर्ण संख्या, इसे हमने माना भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, इसे हमने माना भिन्न संख्या। तो हमने वही लिखा है कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, जो संभव नहीं है। फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों, प्रत्येक पूर्णांक संख्या और प्रत्येक भिन्न संख्या बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यदि कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 2, इसके नीचे में 1 है तो आप कह दीजिएगा कि इसके नीचे 1 है तो भिन्न संख्या है। परंतु एक भिन्न संख्या होता है 4/5, इसे आप कैसे पूर्ण संख्या की बनाइएगा? अगर नहीं बन सकता है तो यहाँ दोनों बराबर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर ये संभव नहीं है ये दोनों बराबर हो। यहाँ जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा। विरोधाभास का तात्पर्य है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन जो ये है संभव नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा ही। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम लोग जो माने थे परिमेय संख्या है वो मानना गलत है। क्यों? क्योंकि उसको मान करके हम जो कैलकुलेशन करते हैं वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वे विरोधाभास है, तो हो ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, अब इन लोग को देखते हैं शीघ्रता से। फ्रेंड्स, फिर से बोला है कि सिद्ध कीजिए इतना एक का अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इतना एक परिमेय संख्या है। फिर से कैलकुलेशन, परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर 3 + 2 √5। अब क्या किए, 3 को इधर भेजे तो घटा में हुआ, ई हो गया भिन्न का घटा, तो इसको भिन्न का घटा किए, क्यू और 1 का लघुत्तम क्यू, क्यू भागा क्यू तो 1 गुना पी तो पी, 1 भागा क्यू तो क्यू गुना 3 की 3 तो 3 क्यू। उसके बाद इधर जो है सो, उसके बाद 2 को इधर भेजे, गुना में है तो इधर आ गया भागा में। उसके बाद इसको समीकरण 1 किया। अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 से इसको देखिए क्या होता है, P/Q समीकरण परिमेय संख्या। तो देखिए P/Q मैंने कुछ ऊपर में है अंश और नीचे में कुछ और है, मैंने P/Q के रूप में आया। और √5 ये अभी हमने सिद्ध किया कि ये अपरिमेय संख्या है। मतलब समीकरण 1 क्या कह रहा है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये कैसे संभव है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं बराबर हो सकते। अगर नहीं बराबर हो सकते तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः इतना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, सभी जगह यही होने वाला है, जो संभव नहीं है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। और तो आगे बढ़ते हैं। कहीं में आएगा परिमेय वाला, कहीं में आएगा पूर्णांक वाला। अगर यदि अकेला रहेगा तो पूर्णांक वाला आएगा, अगर यदि उसके साथ में कुछ रह गया तो परिमेय और अपरिमेय वाला आता है। तो ये हम लोग को रट के रहना होता है। फ्रेंड्स, तीसरा का 1 नंबर है 1/√2। तो इसे बोला है तो इसे भी करते हैं वही। माना कि एक परिमेय संख्या है, तो वही P/Q बराबर इतना 1/√2। अब क्या कौन सी गुना किए तो Q, 1 गुना Q तो Q, अब P गुना √2 तो गुना में हो गया। अब P को इधर भेज दिए तो क्या हो गया, Q/P बराबर इतना।
और फ्रेंड जैसे √5 का वर्गमूल नहीं निकला और ये अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार से 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वे भी अपरिमेय संख्या हुए। तो यहाँ भी क्या बता रहे हैं, Q/P, मतलब ये तो परिमेय संख्या हो जाएंगे क्योंकि आंसर है। और 2 का ये कैसे, इसका तो होगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ भी वही समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसका दूसरा नंबर है 7√5। तो यहाँ भी इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, फिर से वही कैलकुलेशन P/Q बराबर 7√5। तो P यह क्या करेंगे, ये जो 7 है 7 गुना में है, इसे इस पार लाएंगे तो यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, और यहाँ √5। फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट यहाँ पुराया है, ये अपरिमेय है, ये तो परिमेय के रूप में आया। तो वही समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 माने समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, अतः 7√3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। और हमने यहाँ से प्रूव करते चले आ रहे हैं। लास्ट है फ्रेंड्स 6 + √2। तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर वही P/Q बराबर इतना। और 6 को इधर भेजे तो हुआ घटा, भिन्न का यह घटा हो गया, भिन्न का घटा किए, मतलब Q और 1 का लघुत्तम Q, Q/Q तो 1 गुना P तो P, 1/Q तो Q गुना 6 तो 6Q बराबर √2। इसको माने समीकरण 1। यहाँ भी √2 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, मतलब समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः इतना एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग उदाहरण का जितना है उसे सिद्ध कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और दबा के शेयर कीजिए, और मतलब अच्छा है, ठीक है।